हेलो गाइस, मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं लोग सारे की वीडियो रिएक्ट की। देखते हैं पहले वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है डेटा रश का। डेटा रश एक चैनल है जो अलग अलग डेटा को कंबाइन करके कंपैरिजन करता है। तो ये है फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी कि 1980 से लेकर 2022 तक, यानी कि 20 साल उधर और 22 साल इधर। तो 42 साल में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व उसी को कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि सारे इंपोर्ट जो हैं वो इसी से किए जाते हैं। तो वो कितना है, और इसमें बताया गया है, इसका कंपैरिजन किया गया है पाकिस्तान से, चाइना से और बांग्लादेश से। तो चलिए देखते हैं भाई कि डेटा क्या कह रहा है कि पिछले 42 साल में हम कहां पर थे, पाकिस्तान कहां पर था, बांग्लादेश कहां पर था, चाइना कहां पर था, और अब 42 साल बाद ये सारे देश कहां पर पहुंच गए। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं शुरुआत में रोक रहा हूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब आप देखेंगे तो अभी देखिए, जैसे 1981 की बात है, मतलब एक साल के भीतर इंडिया का था 8.21 बिलियन डॉलर्स और चाइना का करीब करीब डबल था 15.68, पाकिस्तान का 1.2 बिलियन डॉलर था और बांग्लादेश का तो बिल्कुल ही कम था, वो तो मिलियन में था समथिंग। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आई है। 1990 वाला जो दौर था, 90, 91, 92 वाला, ये दौर भी भारत के लिए बहुत खराब दौर था। इसमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, इकोनॉमी की हालत हमारी खराब हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हो गया था, $8.5 बिलियन पे आ गए थे, जबकि पहले हम 11 पार कर चुके थे। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, देखिए चाइना ग्रो कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं था, और इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए। अगर उसने अच्छा काम किया है तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, भले ही दुश्मन देश क्यों ना हो। उसने अपनी नीतियां सही की। हमारे यहां नीतियों पर काफी देर से काम शुरू हुआ, या यूं कहें कि लेजीनेस दिखाई गई। अब यहां पर जो काम हुआ, देखिए यहां पर पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। पाकिस्तान और कम हो गया और बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश जो 0.20 बिलियन डॉलर्स पे था 1981 में, 10 साल में वो 1.58 हो जाता है, और पाकिस्तान 1.7 था शायद, उससे ज्यादा था, उससे कम होकर 1.37 हो जाता है। तो देखिए, इंडिया भी कम हुआ उस दौर में, पाकिस्तान भी कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश बढ़ गया। कम उसके भी रिजर्व थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन बांग्लादेश बढ़ गया। तो ये जो आपने देखा 10 साल में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो देख लिया आपने। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंडिया ने यहां से फिर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदली, बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए भारत की सरकार के द्वारा। ये जो 90-91 वाला दौर था, और उसका नतीजा क्या हुआ, आप साल 2000-2010 तक आते आते देखिएगा, उसका नतीजा देखिएगा। अब देखिए, ये 10 साल गुजर गए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, और इसका असर क्या पड़ा आपको साफ दिख रहा होगा। चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना अपनी धुन में रहा, चाइना ने अपनी नीतियों पर कड़ाई से काम किया, और उसका नतीजा निकला कि वो बहुत आगे निकल गया। हम मुकाबला नहीं कर सकते थे उसका। लेकिन भारत ने भी धीरे धीरे ग्रो किया, और उसका नतीजा क्या था,
10 सालों में हम देखिए कहां से पहुंच गए, 52-53 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पे 10 सालों में। पाकिस्तान ने भी ग्रो किया, 5 के करीब पहुंचा। अब 10 गुने का फर्क हो गया है करीब करीब इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त 2001 में। बांग्लादेश फिर से नीचे चला गया, यानी कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अच्छा ग्रो किया, अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत काम किया जिसका नतीजा दिख रहा था। लेकिन अब इसके बाद जो अगले 20-22 साल रहे उसमें सारा गेम पलटा। हालांकि तब भी हम चाइना को टक्कर नहीं दे पाए, चाइना बहुत आगे निकल गया, लेकिन इस मामले में कि ग्रोथ हमारी भी हुई, बहुत बड़े पैमाने पर हुई। देखिए अब देखिए एक चीज आपने नोट की, अगले 10 सालों में यानी कि 2001 से अगर 2011 का कंपेयर करें हम, तो देखिए बांग्लादेश ने पूरी ताकत झोंक दी और वो करीब करीब पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया है। 2 बिलियन डॉलर का फर्क रहा है बस। इंडिया तो खैर काफी आगे निकल चुका है, बहुत आगे, 300 बिलियन डॉलर है। और चाइना का तो पूछना ही नहीं, चाइना हमसे पता नहीं कितना आगे निकल गया, 3,500 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला गया है। लेकिन आप इधर देखिए कि हमने भी ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन बहुत स्लो रफ्तार से। और बांग्लादेश अब उसके करीब करीब बराबर आ गया है। अब 11 साल बचे हैं, अब 11 साल देखते हैं कि 11 साल में क्या हुआ। तो ये वीडियो ख़त्म हो गया और अब आप देखिए कि ये 2022। अब 22 में जो पोजीशन है वो आप लोगों ने देखी कि 22 में क्या पोजीशन निकली। ये मैं डेटा आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूँगा कि आप ये यार लास्ट वाला फ्रेम आ जा यार, कहाँ आ जा भाई। हाँ, ये 2022 में जो पोजीशन है वो देखिए क्या है। चाइना 3200 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स हैं। कोई मुकाबला नहीं है इंडिया और चाइना का इस मामले में। लेकिन चाइना की नीतियां अलग रही हैं, चाइना की पॉलिसीज़ अलग रही हैं। वो पॉलिसीज़ हम अपनी डेमोक्रेसी में लागू नहीं कर सकते। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे वन पार्टी की सरकार है, वो अपनी मन से तानाशाही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश के फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। रिजल्ट दिखता है बॉस। हाँ, उसके पीछे जुल्म, इसके पीछे कंडीशंस, उसके पीछे तानाशाही, बहुत कुछ है, लेकिन बढ़ाया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो बांग्लादेश बहुत पीछे था, वो देखिए कि उसने क्या किया। 42 साल में वो पाकिस्तान से देखिए 5 गुना ज्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है उसके पास। नियर अबाउट 8 बिलियन डॉलर का अभी पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व है, वो भी कर्ज के पैसे पे। बांग्लादेश के पास नियर अबाउट 40 बिलियन डॉलर है और इंडिया के पास 550 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये करीब 600 के करीब पहुंच गया था, ये 600 के क्रॉस कर गए थे। लेकिन अभी चूंकि यूक्रेन वॉर चली और बहुत सारी चीजें हुई तो इंपोर्ट पे और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन तब भी 550 बिलियन डॉलर है। और ये देखिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल की बात करूं तो करीब करीब फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डबल हुआ है, करीब करीब। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। हमारी इकोनॉमी आप पिछले 10-11 साल में देखिए, नंबर 10 पे हुआ करती थी, अब नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। दुनिया की टॉप 5th इकोनॉमी है हमारी। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? ग्रो चाइना ने भी किया, बहुत तेजी से किया। ग्रो इंडिया ने भी किया,
ग्रो बांग्लादेश ने भी कर लिया उससे अलग होकर, लेकिन पाकिस्तान देखिए कहां पहुंच गया। तो साफ जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने देश के बारे में नहीं सोचा, पाकिस्तान के नेताओं ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा, देश के बारे में नहीं सोचा। और उनकी खराब नीतियां, खराब पॉलिसीज, विजन का ना होना, इन सब की वजह से पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे कंडीशन में है और इससे भी ज्यादा खराब हालात होने वाले हैं, यकीन मानिए आने वाले वक्त में। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया इसी तरह से ग्रो करता रहे। बांग्लादेश को भी बधाई भाई कि आप भी ग्रो करते रहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा कट्टरवाद कम करिए। नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ आप लोग के यहाँ ज़्यादा वारदातें बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ज़रा उन पर लागू लगाइए। नहीं तो देखिए, अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, वो आपके अपने लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, तो उनकी बद्दुआ तो लगेगी बॉस। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो वही हालत होगी जो पाकिस्तान का हुआ है। तो यकीन मानिए कि सद्भाव से ही विकास संभव है। तो पीएम मोदी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये बहुत जरूरी है। तो भाई एक और नया वीडियो लेकर आता हूं बहुत जल्दी। नमस्कार जी। वीडियो हो गई खत्म। कादर भाई, ये आलोक सर ने जो ग्राफ दिखाया फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान के पास, ये तो ना होने के बराबर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान चल किस पर रहा है। ये जो आलोक सर ने ये जो ग्राफ दिखाया है, ये तो ठीक है कि नहीं ठीक, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है तो पाकिस्तान की भी बहुत हालत खराब है, बहुत खराब है। 7 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व ना होने के बराबर है। और जो चाइना है, चाइना तो इंडिया, ये ठीक है ग्राफ। तो मैं कहता हूँ इंडिया अभी 200 साल भी चाइना को बीट नहीं कर सकता। वो देख ले, उसका तो 500 कितना बिलियन रिजर्वर, उसका 3000 से प्लस है, 3200 बिलियन रिजर्व है। चाइना को भी मैं आपको तकरीबन हर रोज वीडियो के अंदर ये बताता रहता हूँ, इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। इंडिया तरक्की करना चाह रहा था जिस तरह की, उस तरह ही अब वो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन उनकी ये एक बात जो कहते हैं ना, हम 2030 या 35 अगर हम सुपर पावर की दौड़ में आ जाएंगे, वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकते। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ, उनकी इकॉनमी या उनका आन जाना या दुनिया के साथ तल्लुकात, वो सब कुछ अच्छा है, अच्छी इकॉनमी चल रही है दुनिया के लिहाज से। लेकिन चाइना को मुकाबला देने के लिए मैं तुझे हर रोज वीडियो में हकीकत बताना चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। मैं बताता भी हूँ कि चाइना काफ़ी आगे है। ये आज आपने आलोक भाई की वीडियो देखी, आपको पता चला है। भाई आलोक साहब ने आप माना है ना कि उसका रिजर्व जो है, बस यही मैं आपको बताना चाहता था, जितना पाकिस्तान इंडिया से पीछे है ना, इतना ही चाइना इंडिया से आगे है। जो इस वक्त लेकिन फर्क इतना है गुलजार भी, फर्क ये है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, हम कर नहीं रहे। मेरी तो बात सुने, इस वक्त फुल पीक में है इंडिया ग्रो करने में। बिल्कुल, जिस तरह इंडिया अरूज पे है, तो वो 2014 से लेकर 2022 तक ये पीक पे है। सबसे ज्यादा जो इंडिया को ग्रो मिली है ना इकोनॉमी में, वो 14 से आगे मिली है। तो अब इतनी तरक्की वो इंडिया को टक्कर, चाइना को टक्कर नहीं दे सका। तो मैं कहता हूँ इसके बाद जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इंडिया किस तरह करेगा? अगर मोदी तीसरी बार हुकूमत करता है 5 साल गुजार, या तो ये बात है मोदी अगर उनके रूल में है तो, लेकिन है नहीं। अगर मोदी तीसरी बार हुकूमत करते हैं फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर भी इस तरह झटका लगेगा। और गुलजार भाई मेरी बात दूसरी बात, अगर इसके पीछे योगी आ गया, मैं तुझे खुल के बोल रहा हूँ, अगर योगी साहब आ गए या अमित शाह आ गए, इन दोनों के होते हुए ग्रो इंडिया नहीं करेगा। इंडिया ग्रो क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी होगी, क्योंकि मोदी की पॉलिसी और योगी और अमित शाह की पॉलिसी में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं तो कहता हूँ योगी साहब की और मोदी साहब की एक पॉलिसी है, एक नहीं भाई नहीं, गुजार ऐसी नहीं। जो मोदी दुनिया में नजर आता है ना, दुनिया में और दिखा रहा है, कर रहा है, वो योगी और अमित शाह के अंदर ना सोच है ना ऐसी पॉलिसी है। वो ऐसे वजीर आजम साबित भी नहीं हो सकते जिस तरह मोदी आया है, जिस तरह मोदी ने करके दिखाया है। मेरी बात आज पत्थर की लकीर है, लिख लो। जो भी मोदी के बाद आया, अगर तो यहाँ से मोदी की सोच के लेके चला, सिर्फ एक बंदा जिस पे मुझे तवक्को है वो है डॉक्टर अजय शंकर। वो बंदा अगर वजीर आज़म बनता है तो मोदी के, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया चाहे आज तक तरक्की करे, वो बहुत तरक्की कर चुका है।
हमें सोचनी चाहिए अपने पाकिस्तान की। यार अपने पाकिस्तान की तो बात ही ना पाकिस्तान करो ना तो आप। बिल्कुल ही ना होने के बराबर है भाई। उसका भाई जब तक 7,000 बिलियन ये क्या होता है भाई? कोई जब तक इसमें तो यार आपने मेजर की वीडियो ने देखी, कितनी बार मेजर साहब ने बोला है कि जब तक मार्शल लगेगा, जब तक आपकी आर्मी मुलव्वस रहेगी जमहूरियत में, आप तरक्की नहीं कर सकते। हम नहीं मानते थे भाई, मैं ये कहता हम हूँ मेजर के खिलाफ बातें करते थे। आज पता चला है कि वो मेजर ने हकीकत बातें की थी। आज हमारे सामने खुल के बातें आ गई हैं, क्या आर्मी करती है, किस तरह मुलव्वस होती है, कितना खाती है, इकॉनमी हमारी क्यों नहीं बढ़ रही है। मार्शल्लाह हम सुनते आए लेकिन पता नहीं था, आज पता चला है कि मार्शल्लाह जब जब लगता है इकॉनमी के तरफ। भाई आप ये भी देख लेना, बांग्लादेश हमसे कितना पीछे था, वो 5% हमसे आगे है। कितना वो कैसे चला गया, वो किधर चला गया? 40 बिलियन फॉरेक्स रिजर्वर है उसका, आप खुद अंदाजा लगा ले। एक ये भी है को आप बिल्कुल भाई बात कर रहे थे, इंडिया को टाइम लगेगा ना हम सुपर पावर बनेंगे। भाई टाइम तो हर काम में लगता ही है, पर ये है इनका ये एक अच्छा कदम है कि इन्होंने एक टारगेट सेट किया हो कि हमने इस तक पहुंचना है। जब तक आप कोई भी कंट्री है ना टारगेट सेट नहीं ना करते, वो कभी नहीं ग्रो कर सकता। हमारा तो टारगेट ही नहीं है, हमारा का प्लान ही कोई नहीं है कि हमने आगे सालों में करना क्या है। वो कभी नहीं तरक्की नहीं कर सकता, उसका कोई भी फ्यूचर ही नहीं है उस मुल्क का। ये इस तरह टीम स्कोर बना लेती है, 200-300 250 स्कोर बना लेती है। दूसरी टीम बैटिंग करने वाले को प्लानिंग करके आना पड़ता है, इस तरह हम खेलेंगे, पीछे आपने इस तरह खेलना, अगर हम आउट हो जाए तो एक प्लानिंग होती तब जाकर जीतते। इसी तरह इंडिया ने एक प्लानिंग बनाई हुई है और उस पे वो चल रहा है और अभी तक तो वो कामयाब है। हमारा तो कोई प्लान है ही नहीं। जो मोदी साहब हैं उन्होंने इतने प्लान दे दिए अपने मुल्क को कि मैं कहता हूँ उसको कभी भी निकामी नहीं होगी और इंडिया को वो तरक्की करता जाएगा। बेशक इंडिया को 5 से 10 साल ज्यादा लगे, उन्होंने प्लान एक सेट किया, वो हमने इस पे चलना है, इस लाइन में चलना है कि वो कामयाब होंगे। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है जैसे यूक्रेन और रशिया का, वो कहते हैं 600 से ऊपर था हमारा रिजर्व, उसका जो जब यूक्रेन और हुआ है यार उसका तबाही मच गई है, दोनों कंट्री की, दोनों की। वो रिजर्व थोड़ा सा नीचे आया। रशिया पता नहीं कहाँ था और कहाँ से कहाँ नीचे आ गया। यूक्रेन का कितना मोराल बुलंद था, वो देख लो कहाँ पहुंचा। भाई हम तो दुआ करते हैं कि कोई जंग ना हो पूरे वर्ल्ड में और किसी हर जो कंट्री है अपनी माशियत और अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारी दुआ ये है कि काश हमारे ये सियासतदान जो मौजूदा करंट हुकूमत हो रही है ना, अल्लाह करे जल्द से जल्द चले जाए, कोई नया चेहरा आए, कोई नई सोच लेके आए, कोई तब्दीली आवाम में। जो पीडीएम है ये एक बेड़े में डालकर इसको अभी डालना है उन्होंने। भाई आपको हज पर या कहीं लेकर जाए शहर पर और उस पर धमाका कर दें तो फिर ही पाकिस्तान की। इतने पागल के बच्चे नहीं है कि वो सारे एक ही जहां में। उन्होंने प्लान तो बनाया था कि हम दुबई में जाएंगे, सऊदी अरब में हज करने, वो पीडीएम में उधर हो तो वो तो जरदारी बिलावल भुट्टो की पार्टी नहीं थी जरदारी की। एक बात हो सकती है पार्लियामेंट में या कहीं ये मीटिंग करते हैं जहाँ सिंध हाउस में, बनाने की बात इतने असेंबली के ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए, असेंबली बनने में जहाँ ये इकट्ठे बैठते हैं भाई, ये मीटिंग करते हैं। हमारी बात दुआ से, हमारी बात दुआ से कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तो दुआ से फर्क पड़ने वाला है। ये तो अल्लाह की ही मर्जी है, ये आप जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा ये सियासत में नहीं आएंगी। चले देखते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।